हम बात ये कर रहे हैं कि सदाकत जो है उसको प्रोपेगेंडा की ज़रूरत नहीं होती है। और प्रोपेगेंडा जो है ये इंसान वो करता है जिसका अपना प्रोग्राम हो। अल्लाह का प्रोग्राम हो तो उसमें सदाकत ही होनी चाहिए और प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह के प्रोग्राम सारे देखो तो बेशुमार अंदाज से नए नए लोग आए, नए नए काम कर गए और फिर दीन इस्लाम की खिदमत होती नहीं। जिस तरह इकबाल एक अलग ही साहब आया, एक अलग अंदाज से बात आई, ख्वाजा आज़म एक अलग अंदाज से बात आई, होता ही लगा अतातुर्क कमाल होगा, कोई और लोग होंगे, इस तरह के वाक़ा। तो आप ये ख्याल रखो कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए आप देखो, किताब से ज़ात का शऊर नहीं हो सकता। ज़ात का शऊर ज़ात के परतों से होगा या महरम ज़ात से होगा, और वो शऊर हासिल नहीं हो सकता। किताब पढ़कर जो है ना आप इस बात का माना नहीं ढूंढ सकते कि रज़ाक तक क्या मन, कि रज़ाक रिज़्क़ देने वाला है, और रिज़्क़ देने वाला है तो क्या है, इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, वो फंक्शन क्या है, नहीं पता चलता। अल्लाह ताला या वो मेहरबानी करने वाला फंक्शन समझ नहीं आता, रहमान का फंक्शन समझ नहीं आता। क्या पैदा करदा रहमान है या ज़िंदगी ख़त्म करदा रहमान है, ये बात समझ नहीं आएगी आपको। क्या अमीर बनाना रहमान है आप साहब, कि गरीब कर देना रहमान है? अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह की रहमत यह है कि जो वो कर रहा है वो रहमत ही रहमत है। और ये बात आपके इस हालत में शऊर नहीं हो सकता कि आप जाने वाले बुजुर्गों की साथ अगर मिलना चाहते हो जिनका विसाल हो गया, तो फिर ये जिस्म तो मिल नहीं सकता, और रूह से आप मुलाकात कर सकते हैं और जिस्म को आप छोड़ते नहीं है। जब तक जिस्म को नहीं छोड़ेंगे तब तक विसाल नहीं होगा। उन लोगों से अब आप जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, क्या किसी मशाइख से, किसी बुजुर्ग के साथ मिलना चाहते हैं ना, तो आप इस वजूद में मिलना नहीं है, और जिसने मिलना है उसको आप आज़ाद नहीं करते रूह को। इसलिए कहते हैं मरने से पहले बचाओ। किसी मरने वाले से मिलना है तो मर के मिलोगे, और उन्हीं को मुलाकात की ज़रूरत है जो गुजर गए हैं। किसी जिंदा से मुलाकात की ज़रूरत है, वो जिंदा होके मिलेंगे। अब ये बात याद रखो, ये राज है कि कोई बुजुर्ग अपने औलाद में कितनी मिलना चाहे, कोई बुजुर्ग गुजरा हुआ बुजुर्ग अपने आने वाले ज़माने में किसी से मिलना चाहे तो वो ऐन आलम बशरियत में आगे मिलने का। आप में से कोई शख्स गुजरे हुए से मिलना चाहे तो आप आलम वजूद से बाहर होकर मिलेंगे। हाँ, और ये दो तरीके हैं, वो मिले इस आलम में, तुम मिलो तो उस हाल। इसलिए ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। एक बार समझ आ गई तो मसले आपके हल हो जाएगा, और सदाकत से समझ आपको समझ आ जाएगी कि सदाकत क्या है। सदाकत उसका अमल है, बस यही बात ज़्यादा। और जो तुम्हारा अमल है इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, कुछ इसमें मनफत का ख्याल हो सकता है, कुछ ज़ाती प्रोपेगेंडा हो सकता है। इंसान जो है वो फेम से ज़रा गुरेज करना चाहे तब भी मुश्किल कर सकता है। बता हमारे साथ चलते चलते अच्छा तोहफा दिया किसी को आपने, फिर थोड़ी देर हम रोके जाते हैं, क्या ख्याल है आपको इस तोहफे के बारे में, कुछ ऐसा। तो ये जी तोहफा था मतलब भाई बड़ी मुश्किल से लिया था, ये मेरा ख्याल है कि ये वहाँ से हमने फ्रांस से वापसी पर मतलब ये लिया था। आईफल टावर पर एक आदमी मिला तो उससे ये दिए। अब क्या ख्याल है, रसीद ज़रूर लेगा, क्योंकि बगैर रसीद के तोहफा नहीं देगा। इंसान की खूबी होती है। और फ़ोटो दिखाएगा, कुछ में आपका फ़ोटो होगा ज़रूर दिखाएगा, ये देखो ना, मतलब ये उस ज़माने में है ना वो पुराने ज़माने। इंसान अपने आप को थोड़ा सा नुमाया करता है, नुमाया करने की तमन्ना हिजाब है, महफूज करने की तमन्ना हिजाब है। नुमाया करना, महफूज करने की तमन्ना करना, और ये वो नुमाया करे और वो महफूज करे तब फिर बात ही और है। इसलिए आप उसका ख्याल करो, वो तुम्हारी हिफाजत करता है। इसलिए आपने कोई बात न करो, कोई प्रोपेगेंडा न करो। कायदे आज़म अल्लाह ने उसको कायदे आज़म बना दिया, कायदे बेईमानी होगी। और तुम उलमाए किराम बनते बनते और नतीजा ये हुआ कि तुम जो कुछ बना पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते रहे। आज तक बेचारा तो पाकिस्तान बोलते बोलते चला गया, बेचारे से कहो अगर कि बस तो ये है कि मशीयत को समझ नहीं सके, तो इंसान नहीं समझ सकता। आप
अगर समझना चाहो तो ये है कि तस्लीम करो, उसके फैसले को तस्लीम करो। और तंजीमों को आगे बनाना भी है, किसी को तंजीम बनाना है तो जमील मोमिनीन की तंजीम, ये सबसे अच्छी तंजीम यही है कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, कम अज़ कम पाकिस्तानियों को।